हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पूरे के पूरे एक चैप्टर की बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एनसीईआरटी में सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन इसमें हम जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने उसको सब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने ले लिया है। ठीक है। और इसका एक एक सोल्यूशन आपको दिखाते हैं और बहुत ही स्पीड से हम सोल्यूशन को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है रिवीजन। आपके जो भी बोर्ड के एग्जाम हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हों या नहीं क्या बोलते यूपी बोर्ड हो, क्योंकि उसमें अगर यूपी बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस में देखो बोलेंगे तो हिंदी में, बस ये है कि क्वेश्चन थोड़े से इंग्लिश में रहेगा क्योंकि इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, बट समझाएंगे हिंदी में। और इंग्लिश वाले के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनके लिए तो ये चल ही रहा है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है। देखो कह रहा है, एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये एक पोल है, ठीक है, एक लॉन्ग पोल है, इसकी हाइट को एच मान लेते हैं और यहाँ से एक ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, यहाँ से एक रस्सी बांध दी गई है पोल के पर। ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन है कि जो ग्राउंड से एंगल है, एंगल कहाँ गया एंगल, तो जो एंगल है वो 30 डिग्री बना रहा है। कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है। एंगल 30 डिग्री बना रहा है। ओके। और एक और चीज़ दे रखा है, इस रोप की जो लंबाई है वो है 20 मीटर। रोप की लंबाई कितने मीटर है? 20 मीटर है। ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है कि भाई उसकी हाइट बता दो ग्राउंड से, इसकी यानी रोप को जहाँ बांधा गया उसकी हाइट बताना है। तो देखो ये देखो एंगल जब इधर है तो एंगल के अपोजिट वाले को हम क्या कहते हैं? एंगल के अपोजिट वाले को हम एक काम कर लेते हैं। देखो परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पर एंगल रहता है उसको हम बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बारे में हमको पता है। किसके किसके बारे में पता है? हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो इनमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, उसका नाम है साइन, और थीटा की जगह पर कितने है? 30 डिग्री है, तो हमने लिख लिया साइन 30 डिग्री। आपको क्योंकि बोर्ड में सॉल्यूशन लिखना है तो करना कुछ नहीं है, इन ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का कुछ नामकरण कर लेना, ए और चलो एक्स वाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वो रख रखा। ठीक है। नाम आप लोग रख लेना, पी क्यू आर, जो भी मन करे रख लेना, पी क्यू आर रख लेना, नहीं और लिखना इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देन इसको ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर देना और फाइनली क्या हो जाएगा इस तरीके से। देखो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर को हम लोग पी से लिखे हैं और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर गिवन है 20 मीटर। ठीक है। 20 मीटर। साइन 30 की जो वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, और यहाँ से p अपॉन 20 हो जाएगा। नीचे देखो, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 20 है, बीच में कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये जो है सीधा सीधा इससे कट जाएगा। और कितने बार में कट जाएगा? 10 टाइम्स में। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लेना, तब भी कट जाएगा। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? देखो p अपॉन 10 है, इधर तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेजेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ठीक है। और ये बहुत ही छोटा सा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बहुत ही भाई जो है उसमें वही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सॉरी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। कितने एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, किसके बीच में? द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो मैं समझाता हूँ। क्या है कि एक बड़ा सा एक पेड़ है,
ठीक है, एक बड़ा सा पेड़ है और ये यहाँ से क्या हो गया, टूट कर इतना ऊपर का जो पोर्शन है ये टूट कर ग्राउंड पर इस तरीके से टूटा, ये टूट कर ग्राउंड पर इस तरीके से आ गया, मतलब ये टूट कर ग्राउंड पर इस तरीके से आ गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, कौन वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है टूट के ग्राउंड पर इस तरीके से लग गया। लगने के बाद कितने एंगल बना रहा है, लगने के बाद जो है एंगल है, ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ग्राउंड से एंगल कितने बना रहा है, ग्राउंड से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछा है, अच्छा एक चीज़ और है, एक पॉइंट और दे रखा है, कह रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द, यानी इसी पॉइंट की बात कर रहा है, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी ये लेंथ जो दे रखा है 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ रखा है कि भाई क्या करूं, इसकी बता दो, ये बता दो। ठीक है, चलो इसको हम x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। तो ये y, क्योंकि यही वाला पोर्शन टूट कर यहाँ आके लगा है तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। नामकरण कर लेते हैं a b c, और इसका कुछ भी नाम रख लो, d रख लो या कुछ भी रख लो, वो इक्वल ही होगा। ठीक है, तो हम बात कर ले रहे हैं किसमें, चलो सॉल्यूशन जैसे बोर्ड में लिखना है उस तरीके से लिख के दिखाता हूँ। सॉल्यूशन हमको बोर्ड में किस तरीके से लिखना है एग्जाम में, देखो पहले क्या करना है, हम पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी टाइम्स में बात करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। देखो कुछ गिवन डेट भी लिख लेते हैं, जैसे क्या है कि लिख लेंगे कि गिवन डेट क्या दे रखा है, गिवन डेट में क्या दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू, यानी ए बी इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, और कुछ हमको फाइंड क्या करना है, हमसे फाइंड करवा रहा है कि y प्लस वाई यानी 2y की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से हम बात कर लेंगे कि इन ट्राइंगल, देखो इसके बाद से जो हम लिखेंगे ना वो यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन क्या करना है, इसी के नीचे लिखते चले चलना है। चलो एक काम कर लेते हैं, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन की हमें ज़रूरत है नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ए बी सी की बात कर रहे हैं। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या करेंगे, देखो ए बी सी में हम लगा रहे हैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, और ये दे रखा है। तो हम इनमें देखो ये बेस होता है परपेंडिकुलर, कब बेस होगा, जब हम एंगल यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, और क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी x और अपॉन बेस मतलब 8। tan 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, और x अपॉन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भेज देंगे इस साइड में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू मिल जाएगी 8/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर में √3 होता नहीं है। ठीक है, मैथ का एक बेसिक रूल है कि डिनोमिनेटर में √3 को नहीं रहने देते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर ऑप्शन में ऐसे मान लो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए और ऐसे ही ऑप्शन मिल गया तो हमें रखना ही रखना है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं एक चेंज ही करना है। बट ज़्यादातर जगह पर देखा गया है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करके इसको ऊपर भेज देते हैं। नीचे से रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे से रूट हटाने के लिए हमें इतने, देखो एक है, अगर इतने रूट से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। देखो जो भी काम हम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई मैंने किया, देखो ये फिर से कट जाएगा और जो ओरिजिनल वैल्यू है वही मिल जाएगी। ठीक है, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, बस यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा। देखो ऊपर क्या मिल जाएगा, 8√3, ऊपर क्या मिल जाएगा 8√3, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी हमसे तो ये पूछा नहीं है, एक्स की वैल्यू तो हमसे पूछा ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नहीं मतलब हमसे क्या पूछा है, सॉरी 2y नहीं पूछा है यार, थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गया है। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई पूछा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फिर हम इसी की, देखो बात तो हमारी इसी ट्रायंगल में चल रही है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसमें रिलेशन देख लेते हैं। ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम लिख लें कि cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 8 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा y, ठीक है, हाइपोटेन्यूज y। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू जो होती है, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos का क्या हो जाएगा, √3/2 होते हैं, √3/2 और 8/y, ठीक है। यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर भेज देते हैं, तो ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 16 हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा और फिर वही बात, √3 डिनोमिनेटर में होने नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। वैसे भी अगर देखें तो हमें x और y की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछा है, x और y की वैल्यू पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा हमसे x और y की वैल्यू पूछा है, तो हम यहाँ से हम यहाँ से सीधा सीधा x और y की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू जो है x और y, यहाँ से हमसे पूछा क्या है, x और y की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, देखो x एक की वैल्यू क्या है 8/√3 है और प्लस का y की वैल्यू क्या है 16/√3 है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो भी होते हैं एज इट इज ऐसे ही जुड़ जाते हैं। एंड देखो अगर प्लस है तो वो ऐड हो जाएंगे और माइनस है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में √3 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा और एक आंसर क्या है, रेशनलाइज करके हम क्या कर लेंगे, एक आंसर दूसरा निकाल देते हैं। देखो इसी को रेशनलाइज कर लेंगे, तो 2/√3 रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो नीचे 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 और 3 को इससे काट देंगे तो कितना बचेगा 8√3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, आपको यही आंसर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। यही आंसर मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो ये कर लेगा वैसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि इसे हम ज़्यादा छोटा करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा छोटा और किया जा सकता है तो फिर दिखेगा नहीं सही से। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट में सोल्यूशन अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सोल्यूशन का, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years, जो जिनकी एज 5 ईयर से कम है। she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। इतना बना लेते हैं पहले, जो 5 ईयर से नीचे वाले एज के हैं, ठीक है, यानी 5 ईयर से नीचे वाले एज के हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके लिए जो हाइट रखी जा रही है वो 3 मीटर रखी जा रही है। कितनी मीटर रखी जा रही, सॉरी, उनके लिए हाइट 1.5 मीटर रखी जा रही है। और स्लाइडर आप देखे होंगे बचपन में, चाहे अभी भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि स्लाइडर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से स्लाइडर बना देते हैं। ये दे रखा है 1 पॉइंट, यानी स्लाइड जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सरकते हैं, और इसमें ये दे रखा है और क्या दे रखा है, एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने एंगल बना रहा है ये
30 डिग्री बना रहा, मतलब यहाँ से जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। टू द ग्राउंड वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है, बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर है। कितने मीटर है, 3 मीटर है। तो बना देते हैं यहाँ पर भी ये किसी तरीके से 3 मीटर हाइट है। एंड द इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री, और इनके लिए एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इनके लिए एंगल जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, और हर केस में हमको स्लाइड के बारे में पूछा है, यानी इसके लेंथ के बारे में पूछा है, h1 रख लेते हैं। इसके लेंथ के बारे में पूछा है, h2 रख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज 1 और हाइपोटेन्यूज 2, ठीक है। ओके चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो हम अगर देखो एग्जाम में लिखने के लिए क्या करना है भाई, देखो नाम लिख लेना, ABC लिखना, PQR लिख लेना, बात करना इन ट्राइंगल ABC में। उसके बाद से क्या कर देना है, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में हमें रिलेशन चाहिए, तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें इनमें रिलेशन बताती है, तो साइन थीटा बताता है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.5 और अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, 3 मीटर आ जाएगी एच की वैल्यू। पहले केस में एच मतलब h1 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी h1 कितनी आ जाएगा, h1 आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका भी नाम रख लेंगे, PQR रख लेंगे, ठीक है। और बात करेंगे इन ट्राइंगल PQR में। और यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर भी देखो परपेंडिकुलर पता है, ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्यों, एंगल यहाँ है तो एंगल यहाँ है, तो बेस कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर जस्ट इसके अपोजिट बनता है। अब इनमें रिलेशन हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, इनमें रिलेशन साइन थीटा हमको बताता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, देखो तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, h2 हो जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर दे रखा है 3, ठीक है। क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज हमको चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये जाकर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो h2 इक्वल टू क्या बनेगा, देखो h2 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 6 बनेगा, और h2 से मल्टीप्लाई हो रहा है √3, तो √3 किसके नीचे चला जाएगा, 6 के नीचे चला जाएगा, √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के बाद हमको क्या मिलेगा, चलो इसको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, रेशनलाइज करने के लिए हमें √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 और √3 मिलकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। √3 और √3 मिलकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और ये 3 किससे कट जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी h2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, एक कोई टावर है, मान लेते हैं एक टावर इस तरीके से है, एक टावर है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट रख लेते हैं, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, 30 डिग्री। और जो ये पॉइंट है फुट, इसको हम फुट बोलते हैं। फुट से कितने मीटर दूर है, फुट से कितने मीटर दूर है, फुट से 30 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, फुट से 30 मीटर दूर है, ठीक है। कितने मीटर दूर है, तो 30 मीटर,
ठीक है, नाम भी लिख लेते हैं, चलो PQR कर लेते हैं, PQR कर लेते हैं। ठीक है, 30 मीटर दूर है अवे फ्रॉम द, तो हमसे क्या पूछ रखा है, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन लिखते समय लिखना है इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, और देखो किसके किसके बारे में, इसके बारे में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताता है क्या, रिलेशन, यानी देखो परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो tan थीटा में देखने को मिलता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 30 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, P, और √3 के यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस 30। तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्रॉस इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 30/√3, और हमें क्या कर देना है, डिनोमिनेटर से √3 को हटाना है। तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, √3 मिलकर 3 बनेगा, और इसको काट देगा 10 टाइम्स में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रही होंगी। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई काइट है, देखो जब भी कोई काइट पतंग उड़ाता है तो कह रहा है कि कितने मीटर हाइट पर है, 60 मीटर हाइट पर है। कोई पतंग है, कितने मीटर की हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर है, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। और कह रहा है कि जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन है ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है ग्राउंड के साथ। करेक्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ, इसी की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें क्या कर देना है, फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, मतलब इसमें ये रस्सी एकदम जो है, इसका जो स्ट्रिंग है एकदम टाइट है। ये क्या होता है, जैसे पतंग उड़ाते हैं तो उसमें देखो पतंग की वो जो धागे होते हैं वो एकदम सीधे नहीं रहते हैं। वो धागे देखे होंगे, जो उड़ाते हैं वो देखे होंगे कि थोड़े से कर्व की तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े कर्व ड्राई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दिया गया है क्या कि यहाँ पर स्लैक नहीं होना चाहिए, यानी कर्व की तरह नहीं होना चाहिए। वो जो धागे हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो देखो हमारे पास क्या क्या है, हम एंगल इधर बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर दे रखा है 60, बेस हमको क्या कर देना है, हमसे पूछ रखा है हाइट, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमसे पूछ रखा है। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रखा है, हाइपोटेन्यूज की। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कहाँ पर हमको रिलेशन देखने को मिलता है, तो हमको देखने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा में। ठीक है, तो हम लिख देंगे, पूरा नाम भी रख लेंगे, इसका कुछ नाम रख लो, PQR रख लेते हैं इसका नाम, PQR। ठीक है, तो बस बाकी सारी चीज़ लिख लेना, इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, उसके बाद से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है 60, और हाइपोटेन्यूज हमें क्या कर देना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा, h√3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 120। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में देखो h से ये मल्टीप्लाई में इक्वल कुछ साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अपॉन का क्या हो जाएगा, √3। डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखो ये √3 से √3 मिलकर 3 होगा, और इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40√3 मीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from 30 मीटर tall building। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं कि देखो
एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है, और एक बिल्डिंग है, ठीक है। हाइट इसकी बिल्डिंग की जो हाइट दे रखा है 30 मीटर टॉल है। बिल्डिंग की हाइट कितनी मीटर है लंबी है? 30 मीटर लंबी है, ठीक है। अब वैसे भी अगर देखें तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो देखो तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, ये भी आएगी 1.5 मीटर, ठीक है। ये भी कितनी, ये आएगी 1.5 मीटर, और इतनी जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, टोटल 30 है, तो 30 में से 1.5 निकाल देंगे तो देखो 21 निकालेंगे 29, 28.5 बच जाएगा। क्या बचेगा, 28.5, ठीक है। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का टॉप ये है, और लड़का जब यहाँ खड़ा होगा तो देखो ये यहाँ पर खड़ा होगा तो इसकी आंख यहाँ पर होगी। यहाँ से जब ये देख रहा है, कहाँ पर देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ the elevation of his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks toward the building, ठीक है भाई। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये लड़का क्या किया, मूव करके चला आया कहीं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ चला आया, कहीं यहाँ चला आया, तो हाइट तो उसकी वही रहेगी, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कह रहा है ये हो जाएगी 60 डिग्री। कितनी हो गई, ये हो गई 60 डिग्री, ठीक है। एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, समझ गए। इतने ही डिस्टेंस उसने चला, ठीक है। जब बिल्डिंग के तरफ जितने डिस्टेंस चला है वही डिस्टेंस हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, चलो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं क्या, सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। इस डिस्टेंस को कैसे, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ नामकरण कर लेते हैं। देखो यहाँ नामकरण करने के लिए ये हो जाएगा A B C, ठीक है। इसको कर लेते हैं D, इसको कर लेते हैं E, ठीक है। A B C D E, और इसको कर लेते हैं F, ठीक है। बस इतने पॉइंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, और हम बात करेंगे, देखो सीधा सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर रहे हैं किस ट्राइंगल में, देखना ट्राइंगल CEF, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, CEF, ठीक है। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CEF क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं यहाँ पर बेस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन हमको कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता है, tan थीटा देता है। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 28.5, परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, tan 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3, ठीक, इक्वल टू 28.5 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालें, देखो 28 है, 28 गुना 56 और 1 हो जाएगा 57, 28 गुना 56 और 1 57/2, कोई फ़ायदा देखते हैं। चलो x की वैल्यू जो हो जाएगी 28.5 अपॉन क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक डेटा हमको ये मिला, ओके। और एक काम हम ये कर लेते हैं, और यहाँ से देखो इस एंगल से, इस ट्राइंगल से हम ये पूरा लेंथ निकाल लेते हैं। तो पूरा लेंथ जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे, तो हमको ये लेंथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो काम करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल CDF में, किस में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल CDF की बात कर रहे हैं, CDF में, ठीक है। CDF में देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको देखो, इसको क्या कर लो, इसको मान लो y,
ठीक है। अगर ये मानेंगे y तो ये भी यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक, चलो लिख लेते हैं tan, यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 28.5, परपेंडिकुलर 28.5 और अपॉन में बेस में क्या हो जाएगा x प्लस वाई, बेस में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, x प्लस वाई को इधर भेज देते हैं रूट। देखो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 28.5 और अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इधर से x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, ये मिल जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग ये निकाल रखे हैं, x की वैल्यू 8 10 5 15। एक काम कर लेते हैं, यहाँ x की वैल्यू के लिए हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो देखो थोड़े सी फ़ायदा हो जाएगा। 8.5 और अपॉन में क्या है √3 है, तो ऊपर नीचे हम क्या कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको यहाँ से देखो क्या मिलेगा 28.5 √3 और अपॉन नीचे √3 से कट के क्या बन जाएगा √3 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो ये √3 से ये कितनी बार में कटेगा 7.5 टाइम्स में ये कट जा रहा है। 3 9 27 क्या हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा और 3 5 15 यानी 9.5 में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी बच जाएगा, क्या बच जाएगा तो नीचे बच जाएगा x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9.5 इंटू √3। ये x की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो देखो इसको लेके चले जाते हैं उस साइड में, इक्वल के उस साइड में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5 √3 और देखो ये प्लस है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। और x की वैल्यू हम क्या करते हैं 9.5 √3 रख लेते हैं, 9.5 इंटू √3। देखो √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, हम इसको कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं तो क्या बनेगा 28.5 माइनस 9.5 और √3 को हम क्या कर लिए बाहर निकाल दिए कॉमन करके। ठीक है, कॉमन करके √3 को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। 28 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 5 से 5 0 हो जाएगा और 28 में से 9 को माइनस करेंगे तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 और √3 उधर बच गया है तो इंटू क्या हो जाएगा √3। इस तरीके से y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 19.19 इंटू √3। ठीक है, इतने मीटर आ जाएगा आंसर। अगर क्वेश्चन मीटर में दे रखा है तो यहाँ मीटर लिखना जरूरी है। ठीक है, यूनिट का खास ध्यान देना है आंसर लिखते समय। ओके, तो इस तरीके से हमसे ये y की ही वैल्यू हमसे पूछा गया था, y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 19 √3 मीटर। ठीक है, चलो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इसका हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब आपके स्क्रीनशॉट के लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. ओके देखो फ्रॉम अ पॉइंट, चलो पहले तो एक काम कर लेते हैं। ट्रांसमिशन टावर किस पर फिक्स किया गया है, एक बिल्डिंग पर फिक्स किया गया है और ये खिसक गया, तो एक काम कर लेते हैं। देखो किस पर फिक्स किया गया, एक बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग पर एक टावर लगाया गया है, बिल्डिंग पर क्या है टावर है।
ठीक, चलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ और एक पॉइंट, इससे एक पॉइंट, कहीं पर एक पॉइंट है, हम इसको ले लेते हैं। गुड, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट से देखो, एक पॉइंट हम ले लेते हैं इस तरीके से। एक पॉइंट यहाँ पर कह रहा है, एक पॉइंट है, और यहाँ पर ये पॉइंट कहाँ से है, इस पॉइंट से एंगल देखो, यहाँ पर बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है और टावर के टॉप का जो एलिवेशन, मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल 45 दे रखा है, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखा है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। चाहो तो इसका नाम लिख लो, क्या हो जाएगा, PQRS, ठीक है। इस तरीके से इसका नामकरण कर लेते हैं। हमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमसे इस टावर की हाइट हमसे क्या कर रखा है, पूछ लिया है, ठीक है। तो हम इसकी हाइट इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट को हम मान लेते हैं x। देखो, सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर PQ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब हम PQ की वैल्यू निकालेंगे, इस बड़े वाले ट्रायंगल के थ्रू हमको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से ट्रायंगल की सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल PQR की। किस ट्रायंगल की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल PQR। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, PQR की बात करते हैं। तो देखो, tan 45 इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है बेस, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। बेस हमको फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y को इधर लेकर आएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी y की भी वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू अब हमको यहाँ पर मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, अब हम बात करेंगे कौन से ट्रायंगल में, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल SPQ में। किस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल SPQ। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल SPQ की, ठीक है। SPQ में देखो कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल SPQ, एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और हमें ये चाहिए। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, यानी देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, x प्लस 20, x प्लस और बेस y की वैल्यू भी यहाँ पर क्या निकल के आ रखा है, यहाँ पर y की वैल्यू भी 20 निकल गया है मीटर। तो हम यहाँ पर 20 क्या कर देंगे, 20 मीटर लिख लेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू √3, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 √3 इक्वल टू x प्लस 20। इसको इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 √3, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर 20 कॉमन भी ले सकते हो। तो 20 और क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, √3 माइनस 1। तो इस तरीके से किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। यानी जो हमसे पूछा है वो हमारा यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि, ठीक है, दिख भी रहा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कितने मीटर लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। एक स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। एक कोई पेडेस्टल है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से पेडेस्टल है,
कुछ ऐसे पेडेस्टल हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से पेडेस्टल है। हाँ, यहाँ पर एक स्टैचू खड़ा है, यहाँ पर एक स्टैचू खड़ा है। ठीक है, ओके। पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो फ्रॉम अ पॉइंट कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है जो कहाँ पर है, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है। हम मान लेते हैं पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर। एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू यानी स्टैचू का जो टॉप है यहाँ से, यानी इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है? 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये पेडेस्टल का टॉप है, और यहाँ से जो एंगल है, थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो रही है। देखो कोई बात नहीं, चलो देखो ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। काम करते हैं, थोड़े से हम इसको हटा लेते हैं बस। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बस थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनेगा, इसकी वजह से मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, ये जो एंगल है ना, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, और बीच में एक और एंगल बना है। कहाँ से? तो यहाँ से बना है। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। एक काम कर लेते हैं यार, सही डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से कलाकारी करने में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो कलाकारी करने में क्या हो जाती है, चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो हम एक काम करते हैं, सीधा डायग्राम बनाते हैं। एक मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, एक ठीक ठाक बिल्डिंग बना लेते हैं सीधा, और उस पर एक स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं। एक एंगल कह रहा कि पेडेस्टल है, इसके टॉप पर बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? तो ये 45 डिग्री बन रहा है। और एक एंगल कह रहा है कि स्टैचू के टॉप पर, और ये एंगल बोल रहा है कि 60 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, नामकरण कर लेते हैं ABCD। ठीक है, ये नाम हो गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और हमको स्टैचू की हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। कितना दे रखा है? 1.6 मीटर। और ये हाइट हमसे पूछ रखा है, कह रहा है कि इस पेडेस्ट्रल की जो हाइट है हमें बता दो, पेडेस्ट्रल की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो पेडेस्ट्रल की हाइट निकालने के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम 60 से पूरा ये हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC में। किस ट्राइंगल की बात करते हैं? देखो सोल्यूशन लिख रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC की अगर हम बात करें तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? H, और इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं X। तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? H अपॉन X, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या हो गया? X हो गया। ठीक, एक रिलेशन यहाँ पर मिल गया। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ट्राइंगल में? बड़े वाले ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? बड़े वाले ट्राइंगल। यानी अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ABD में। कौन सी, किस में ट्राइंगल बात करते हैं? ABD की बात करते हैं। ABD, ठीक है, ABD की बात करते हैं। तो ABD में हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर, और ये भी क्या हो गया? ये भी किसके इक्वल आ गया है? H के इक्वल आ गया है। तो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर में हो जाएगा 1.6 प्लस H, और बेस में क्या हो जाएगा? बेस में भी H हो जाएगा। ठीक है, बेस को भी क्या लिख लेंगे? H लिख देंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? √3 होती है, और यहाँ पर 1.6 प्लस H, और अपॉन में जो √3 है, अपॉन में जो H है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला आएगा। चलो लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा? H √3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। अभी से H को क्या करते हैं? इक्वल के इस साइड लाते हैं। तो इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा? देखते हैं, देखो तो बनेगा, इसको इधर लाएंगे
h√3। एक काम कर लेते हैं हम, इधर ले आकर h को कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो h कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो h की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1.6, और अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 - 1। ठीक है, एक चीज़ आपको शुरुआत में ही बताए थे, क्या कि डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं चाहिए, लेकिन उसके पहले जब शुरुआत में आया था तो सिर्फ √3 के अंदर एक ही कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, √3 √2 इस तरीके से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसे आता है तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, उसके लिए देखो इस तरीके से जब नंबर आए तो हमें यहाँ पर रूट, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक पहली काम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो √3, देखो √3 है, √3 1 है 1, ठीक है, प्लस है तो बस यहाँ क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, जितना हम डिनोमिनेटर में रखेंगे मल्टीप्लाई के लिए उतना ही हमें ऊपर भी रखना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, तो 3 + 1 हो जाएगा इस तरीके से। बस इतना सा काम हमको कर देना है। जब डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से हो तो रेशनलाइज करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ कर लेंगे तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो ऊपर तो हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 + 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, नीचे देखोगे तो a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। एक आइडेंटिटी आपको याद होगा कि अगर a² - b² वाली, ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है, a + b होता है और एक ब्रैकेट में a - b होता है। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, a - b एक ब्रैकेट में, a + b दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, a² - b², नहीं a + b a - b है तो a² b², ठीक है, माइनस के साथ में। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या हो जाएगा, यानी √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे क्या बचेगा, देखो ऊपर तो हो जाएगा 1.6 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √3 + 1 और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होगा, √3 के स्क्वायर से 3 हो जाएगा, 3 और -1 तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस 2 को इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 0.8 टाइम्स में कट जाएगा। कितने बार में, 0.8 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, √3 + 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक आंसर तो हमको ये मिल जाएगा। अगर मान लो इसको आगे और सॉल्व करने के लिए कहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने के लिए कहेगा तो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की जो वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगर ये वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं √3 की वैल्यू दिया है तो चलो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। इधर हमको जगह मिल रही है तो हम एक काम कर लेते हैं, इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.8 और ब्रैकेट में √3 की जगह पर लिख लेंगे 1.732 और प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, तो देखो ये ऐड होके हो जाएगा 2.732 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 3 के 24, 8 सत्ते 56, 58 और 8 दूना 16, 1 58, 8 दूना 16, 5 21। ठीक है, और पॉइंट कितना लगेगा, देखो 1 2 3 1 4 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इतने मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हम तब लिखेंगे जब हमको √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहे। ठीक है, अगर नहीं दिया है हम यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, दिया है तो मजबूरी है हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, कुछ बेसिक से कैलकुलेशन है जिसको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, काम कर लेते हैं, थोड़े छोटे करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter long, find the height of the building. ठीक है, ओके, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं।
सबसे पहले हम एक बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़े से इसको हमें ऊपर भेजना पड़ेगा। इसको हम भेज देते हैं थोड़ा सा ऊपर। चलो नेक्स्ट उसके बाद से हमें बनाना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो हम लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं। एक टावर बनाना है तो एक टावर बना दिए, इसको मिला देते हैं इस तरीके से। ठीक है, बना दिए। जो अब क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से काम करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। देखो टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग के टॉप से जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और कहाँ जाएगा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और ये जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर लॉन्ग, टावर कितने मीटर लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, टावर जो है 50 मीटर लॉन्ग है। तो हमसे बिल्डिंग की हाइट क्या किया है, पूछा है बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहा है। नामकरण अगर हमें करना है तो कर देते हैं। ए, चलो पी क्यू रख लेते हैं, पी क्यू आर यस। ठीक है, पी क्यू आर यस। सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर की। कौन सी ट्राइंगल की बात करते हैं, पी क्यू आर की हम बात करते हैं। पी क्यू आर में देखेंगे तो थोड़ा इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स यानी परपेंडिकुलर और बेस में हमें रिलेशन चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को होता है, तो होता है tan थीटा। थीटा के जगह पर क्या दिया है, 60 डिग्री, तो हमने 60 लिख लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होता है 50 मीटर और अपॉन में बेस होता है, यहाँ पर दे रखा है y। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, 50 अपॉन y हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे 1, ये इधर और ये इधर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है 50, और देखो y के साथ में मल्टीप्लाई में है, √3 इधर है, तो √3 इधर है, इक्वल कुछ से साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, ओके, y की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालना है। तो चलो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जगह बनाते हैं। और अब हम बात करेंगे कौन सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल एस पी क्यू में या क्यू पी एस में, चाहे जिस जो भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेंगे कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल। देखो बात करते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख देते हैं एस पी। देखो एस पी क्यू में हम कौन से ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल एस पी क्यू में, इस ट्राइंगल में बात करते हैं। इसमें देखो एक्स और वाई दोनों दिख रहा है। वाई की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो हमें देखो यहाँ ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो एंगल 30 है। तो क्या करेंगे, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। y की वैल्यू एक कम कर लेते हैं ना, इधर y की वैल्यू देखो यहाँ पर निकाल रखे हैं कि 50 अपॉन रूट क्या निकाल रखे हैं, 50 अपॉन √3। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ रख देते हैं। पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, y को इस साइड लाते हैं, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 होती है। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकाले हैं, 50 अपॉन √3। y की वैल्यू जो निकाले हैं 50 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3। तो √3 मिलकर क्या हो जाएंगे, √3 मिलकर 3 हो जाएंगे, √3 मिलकर 3 हो जाएंगे, और जो ऊपर है वो ऊपर
ऊपर 50 है तो ऊपर 50 हो जाएगा और नीचे √3 मिलकर 3 हो जाएगा। सारे लेंथ अगर मीटर में दे रखे हैं तो इसका भी आंसर मीटर में हो जाएगा। एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 50/3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आपको वीडियो लग रहा है कि ठीक है यूजफुल है तो अब आप लाइक कर सकते हैं, बाकी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वो आपके ऊपर है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। कोई रोड है, 2 पोल है, दोनों पोल वाइड पोल का मान लो बीच में क्या है, एक रोड है, इस रोड की जो विड्थ दे रखी है, रोड की विड्थ 80 मीटर दे रखी है। कितने मीटर दे रखी है, 80 मीटर। और एक साइड में एक पोल खड़ा है, एक साइड में एक पोल, एक दूसरे साइड में एक पोल, 2 पोल खड़े हैं। ठीक है 2 पोल खड़े हैं 80 मीटर वाइड फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। और इसमें एक कोई पॉइंट है, बीच में एक कोई पॉइंट है, हाँ, बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से हमको एक एंगल दे रखा है ये और एक एंगल दे रखा है ये। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। आप इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। नामकरण कर लेते हैं तो देखो ABCD और इस वाले बीच के पॉइंट को E कर लेते हैं। ठीक है, E। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। और हमें क्या करना है, इन पोल्स की हाइट, एक की हाइट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं और एक की हाइट को y मान लेते हैं। नहीं, एक काम कर लेते हैं, इसकी हाइट को h1 मान लेते हैं, इसके हाइट को h2 मान लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो हाइट है वो 80 मीटर है। तो किसी एक की हाइट को, किसी एक की, जैसे मान लेते हैं हम इसकी हाइट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइट हो जाएगा, ये वाली जो हाइट है 80 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 माइनस EX हो जाएगा। ठीक है, यानी इतनी जो हाइट है, ये वाली हाइट, यहाँ से A और E के बीच की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी। 2 ट्राइंगल है, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, देखो हम पहले बात करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हम बात करते हैं सबसे पहले DAE की। इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल DAE की अगर हम बात करते हैं, देखो tan 60 इक्वल टू क्या बनेगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू H1 अपॉन 80 माइनस x। क्या बनेगा, 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम 80 से 80 को इधर ले आ देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, √3 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर अंदर, देखो क्या बनेगा, तो √3 80 क्या बन जाएगा, 80√3 माइनस x√3 इक्वल टू H1। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट यही काम हम कर लेते हैं दूसरे ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CBE में। किस में बात करते हैं, CBE में। हम किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल CBE में। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे tan, यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू H2 अपॉन x हो जाएगा, H2 अपॉन
x हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि √30 की वैल्यू जो होती है, सॉरी tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पर h2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, h2 आया, h1 आया, ईच पोल। अच्छा, एक चीज हम लोग शायद यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, 3 अननोन हो जा रहा है, x1 x2 x3, गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी है, एक चीज गड़बड़ कर दिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में, ऑन द रोड, बिटवीन देम उनके बीच में है, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, सॉरी, ठीक है, थोड़े से बस यहाँ पर H2 नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है सिवाय H2 के। तो ये जो है ये क्या नहीं रहेगा, ये H2 नहीं रहेगा, ये H1 ही रहेगा। क्या रहेगा, ये जो है H1 ही रहेगा, ठीक। बस एक करेक्शन यही, ओह सॉरी, तो ये क्या रहेगा, H1 ही रहेगा, ये भी H1 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी H1√3, ठीक है। हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम H1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 80√3 माइनस x के जगह पर क्या रख देंगे, H1√3 इंटू √3 इक्वल टू H1, ठीक है। √3 मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बन जाएगा, और इसको भेज देंगे इक्वल के उस साइड, तो क्या बनेगा, 80√3 इक्वल टू, देखो माइनस है, इक्वल को उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक प्लस इधर से पहले, 3h उधर जाएगा, देखो H1 एक है इधर, और प्लस का 3h1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ये मिलकर कितने हो जाएंगे, एक H1 और 3H1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4H1 हो जाएंगे। 4H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा। 4 से हम इसको कट करेंगे तो H1 की वैल्यू कितनी आएगा, 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आराम से चल रहे हैं, एकदम कोई स्पीड नहीं है। 10-15 दिन है टोटल मिलाकर, आज कितने तारीख है, 26 है, 26 और 15 से पेपर है, तो कुल मिला जुला कर ठीक ठाक आपको 12-13 दिन मिल जाएगा। तो 12-13 दिन मतलब मैथ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन आप 10 दिन तक तो मैथ पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना है, तो पर डे अगर आप एक चैप्टर खत्म करते हैं 10 दिन में, आपका 10 चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बीच में गैप मिलेगा उसमें रिवीजन तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, बाकी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम बहुत ही स्लो चल रहे हैं, बहुत ही धीमे स्पीड से चल रहे हैं, अच्छे से समझाते हुए चल रहे हैं। अगर आपको भाई, आप तो रिवीजन ही कर रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें इजी रहे उसको 2 पे स्पीड से दौड़ाओ, जो चीज़ें थोड़ा सा लगे कि नहीं समझने वाली हैं, स्पीड कम कर लो। अगर 2 घंटे 1 घंटे जितने घंटे के वीडियो है, स्पीड बढ़ा के अपना देखो, रिवीजन स्पीड से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। एक कैनाल है, कैनाल का मतलब एक नहर होता है, तो कैनाल के करके फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ओके।
फिर से देख लेते हैं। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, अ टावर, एक टावर है, एक टावर है, तो एक टावर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक टावर हमने बना लिया, ओके। और एक कैनाल, नहर है, तो मैंने क्या कर लिया, एक नहर बना लिया, नहर की ये विड्थ हो जाएगी, नहर इस तरीके से विड्थ, इतनी विड्थ है, इतनी उसकी चौड़ाई है, ठीक है, ओके। तो जस्ट इसके बॉटम से जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, और नहर का ये दूसरा बैंक है, किनारा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है वो टावर के टॉप से कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। कितने डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड अनदर पॉइंट, सॉरी, फाइंड अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है, ओके। 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट है। ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। और इस जगह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, ओके। यहाँ दे रखा है 30 डिग्री, फिगर दे रखा है, लेकिन हम लोग फिगर बना रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। और विड्थ ऑफ द कैनाल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। चलो नामकरण कर लेते हैं। तो नाम में अगर हम इसको ए करते हैं, A B C, और इसको कर लेते हैं D, ठीक है। बस हमारे पास दो ट्राइंगल है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं, कौन से ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल। देखो इस चीज़ को आप क्या करना, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, सॉल्यूशन। चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से ही लिख देते हैं। देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और हम बात करेंगे ट्राइंगल सी, किस में बात करते हैं, इन ट्राइंगल सी बी डी में। किस में बात करते हैं, सी बी डी में। कौन से ट्राइंगल में हम बात करते हैं, सी बी डी में, ठीक है। तो सी बी में हम लगा देते हैं tan 60 डिग्री। क्या लगाते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा। तो tan 60 की, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 इक्वल टू होता है √3, और x इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा, और h यहाँ से हमको मिल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, कौन से ट्राइंगल में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, इस पूरे से ट्राइंगल सी बी ए में, ठीक है, या ए बी सी में। किस, कौन से ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी में। इस पूरे ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी में। ए बी सी में एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पर h है, बेस क्या है 20 प्लस x है, तो h अपॉन 20 प्लस x क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से tan 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 20 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, तो h √3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, h √3। अब यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, h की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, h की ही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं। 20 प्लस x इक्वल टू h की जगह पर क्या रख लेंगे, 3 √x, क्या रख लेंगे, यानी x
3 और एक √3 और है, √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसको हम भेज देते हैं उस साइड में तो क्या बनेगा 20 और ये 3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, और ये x इक्वल के उस साइड जाएगा तो -x हो जाएगा, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर। x की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गया 10 मीटर, यानी विथ ऑफ द कैनाल क्या हो जाएगा 10 मीटर यानी 10 मीटर। BD की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, यानी यही तो कैनाल की विथ है, कितनी हो गई 10 मीटर। ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है h की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h इक्वल टू क्या है x √3 और x की वैल्यू उधर हम लोग निकाल रखे हैं 10 और √3, तो इस तरीके से h की जो वैल्यू हो जाएगी यानी जो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इतने मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। और ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। 2 आंसर हमसे पूछा है तो ये दोनों आंसर निकल गया। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, चलो ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक थोड़े बहुत तो दिख ही रहा होगा, सही ठीक ठाक दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक काम कर लेते हैं सोल्यूशन ही स्टार्ट कर देते हैं। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी मीटर है 7 मीटर है, और एक टावर है, इस टावर की जो हाइट है देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये केबल टावर है और इसके टॉप से इसके टॉप के जो एंगल एलिवेशन एंगल है वो कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट का जो डिप्रेशन है एंगल वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर से होता है 45 डिग्री। तो देखोगे यहाँ से ये इसके पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर कौन सी एंगल बन जाएंगे, ट्रांसवर्सल एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं भाई, 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन में अगर क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर अगर जेड लाइक का शेप बन रहा है, किस तरीके का जेड शेप बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल कहलाता है, ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है। अंदर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 45 होगा, 45 होगा। तो अब हम थोड़े से इसका क्या कर लेते हैं, इसमें नाम रख लेते हैं, A B C D E। ठीक है, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले सोल्यूशन में हम क्या स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में, किसकी बात, ABD में क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 7/x हो जाएगा। और ये tan 45 डिग्री 1 होता है 7/x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी x होगा, x हो जाएगा, तो यहाँ पर वो भी 7 मीटर। अब हम एक काम कर लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल में बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल, देखो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल हम ऊपर वाले ट्रायंगल CED में या CDE की बात करते हैं, CDE में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल CDE ऊपर वाले ट्रायंगल में। ठीक है, हमसे पूछ क्या था, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ तक का लेंथ 7 मीटर हो जाएगा। इस लेंथ को क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, ट्रायंगल में यहाँ लिख लिए हैं, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा
y अपॉन x, और x की वैल्यू हमने 7 मीटर निकाल रखा है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और y अपॉन x 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 और √3, ठीक है, 7 √3 मीटर। ये इस तरीके से y की वैल्यू। हमसे टावर की जो हाइट क्या पूछ रखा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर, मतलब देखो क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 7 + 7 √3, क्या हो जाएगा 7 + 7 √3। चाहो तो यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बनेगा 1 + √3, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट थोड़े से हम देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है, 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ